राम और राम की कहानियां हर जगह हैं। देश, राज्य और भाषाओं के साथ राम के किरदार और कहानियां भी बदलती हैं। कश्मीर का सीता कुंड हो या फिर ओडिशा का रामेश्वर पहाड़, नेपाल से लेकर कंबोडिया और थाईलैंड समेत कई देशों में राम की कहानियां फैली हैं। राम की 15 कहानियां सीरीज के पहले एपिसोड में देखिए कश्मीर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कैसी हैं राम कथाएं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं फरकिया गांव में। और ये गांव का जो रास्ता है काफी दुर्गम है। और ये जो आप आसपास पहाड़ देख रहे हैं इसे राजा राम की लड़ी कहा जाता है। जो स्थानीय मुस्लिम लोग हैं वो भी मानते हैं कि यहाँ किसी जमाने में राजा राम ने यहाँ वनवास का समय बिताया था। और ये जो पीछे आप कुंड देख रहे हैं इसे सीता सर कहा जाता है और इसका मतलब है सीता का कुंड। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि कुंड के पास से ही रावण ने मां सीता का हरण किया था। यहाँ एक पहाड़ था, उसका नाम रामुन हार सर। राम जी ने उधर से एक पत्थर मारा, ये पत्थर ये उधर यहाँ सीता नहाना था सर। यहीं से वो किडनैप हो गया सर। अच्छा। तभी उसको नाम पड़ गया सीता हरण, सीता हरण। भले ही त्रेता युग और आज के कश्मीर में भौगोलिक फर्क है, लेकिन आज भी कश्मीरी संस्कृति से राम, सीता और वनवास को जोड़कर देखा जाता है। कश्मीर में राम और रामायण पर रिसर्च करने वाले ब्रजनाथ बताते हैं कि राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास की सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जानकारी है। इस ग्रंथ की कई कहानियों में राम का जिक्र है। राजा ललितादित्य के बारे में ये लिखा हुआ है कि वो एक बार कहीं शिकार करने गए या भ्रमण करने गए तो उन्होंने 2 कन्याएं देखी जो नृत्य कर रही थीं। तो राजन को ये लगा उस समय कि हो न हो यहाँ तो कोई बात है, कुछ ज़रूर है। तो उन्होंने वहाँ पे एक्सकवेशन करवाया, खुदाई करवाई, तो वहाँ मंदिर निकला। मंदिर में मूर्तियाँ निकली जिन पे लिखा था कि ये मूर्ति भगवान श्री राम ने स्थापित कराई है। कश्मीर में रामायण के 8 से 9 वर्जन हैं जो कश्मीरी, देवनागरी और पर्शियन में लिखे गए हैं। भले ही 4000 की आबादी वाले सुथारन गांव से कश्मीरी पंडितों ने पलायन कर लिया है, लेकिन स्थानीय मुसलमानों का भी मानना है कि राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान यहाँ आए थे। मतलब जो राम जी रहते हैं वो ऊपर रहते हैं उस चोटी पे। तो और भी बहुत सारे जगह है, त्रिशबल है और शालकनी जो 7 चश्मा है। यहाँ मतलब सीता नाग भी है, रामनहर भी है। मतलब यहाँ राम जी गया था और सीता भी गई थी। कश्मीर की तरह ही ओडिशा में भी राम की अपनी कहानियां हैं। यहाँ के मंदिरों, घाटों और जंगलों में राम सीता वनवास के प्रमाण मिलते हैं। सबसे तो मैं बोलूंगा कि बेस्ट किसी को रामायण के बारे में जानना है, वनखंड मतलब जो अरण्य खंड से लेकर युद्ध का कांड का तो देखने के लिए है, जो है वो आपको एक ऑडियो विजुअल की तरह आपको सिंहनाद मंदिर में मिल जाता है। भुवनेश्वर से करीब 75 किलोमीटर दूर कटक जिले के बदम्बा गोपीनाथपुर गांव में सिंहनाथ मंदिर है, जहां राम कथा खूबसूरती के साथ पत्थरों को तराश कर बनाई गई है। साथ ही मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना लक्ष्मण ने की थी। रामनाथ रामचंद्र जिस समय 14 वर्ष वनवास सिंहनाथ में चिंतन किया है। चिंतन किया है वो रामनाथ के पहाड़ में एक वैदेश्वर का पहाड़ में रामनाथ को स्थापन किए हैं। मान्यता है कि सिंहनाथ से 3 किलोमीटर दूर सीता ने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसका नाम वैद्यनाथ है। और यहीं से 3 किलोमीटर पर त्रिकुट में राम ने शिवलिंग स्थापित किया था, जिसे रामनाथ पीठ के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के सिमलीपाल के राम तीर्थ की भी अपनी एक कहानी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान यहाँ से गुजरे तो उनके पैरों के निशान छूट गए थे। राम जी जब वनवास आए थे तो उतना टाइम यहाँ बैठने का चिन्ह है। केंदुझर के चंपुआ में भी एक राम तीर्थ है। लोक कथा के मुताबिक वनवास के दौरान राम यहाँ रुके थे, साथ ही अपनी खड़ाओं यहीं छोड़ गए थे। 2018 में वैतरणी नदी में एक शिला निकली जिस पर राम के पैरों के निशान होने की मान्यता भी है। यहाँ केसरी कुंड और कपिल मुनि आश्रम में भी राम के कई किस्से हैं। एक कहानी के मुताबिक
ओडिशा के बोंडा ट्राइब की महिलाओं को सीता ने निर्वस्त्र रहने का श्राप दिया था, क्योंकि वहां की महिलाओं ने उस वक्त सीता का मजाक बनाया था जब वो नदी में स्नान कर रही थी। ओडिशा में दांडी रामायण प्रचलित है। दांडी रामायण के मुताबिक हनुमान ने पर्वत ओडिशा के बलांगीर में रख दिया था, जो यहाँ की आस्था का केंद्र है। राम और रामायण से जुड़ी कई मान्यताएं पश्चिम बंगाल में भी हैं। रामायण में जो रेफरेंस मिलता है, इसके हिसाब से तो बंगाल का साथ राम और राम का परिवार का बहुत अच्छा संबंध थे। रघुवंश जो एंसेस्ट्रल फैमिली था राम का, उसका परिचय उसका साथ यहाँ पे जो केवट संप्रदाय थे उसके साथ वार हुआ था हमारा बंगाल का लैंड में। मान्यता है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के अयोध्या पहाड़ में राम ने वनवास के दौरान वक्त बिताया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि सीता कुंड को श्री राम ने अपना तीर मारकर बनाया था। इस कुंड में बुलबुले के साथ हमेशा ताजा पानी जमीन के अंदर से आता है। रामायण के बंगाली भाषा में 25 वर्जन हैं, जो किसी भी भाषा में सबसे ज्यादा हैं। इनमें भी राम की अलग अलग कहानियां हैं। कश्मीर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भले ही राम की कहानियां और किरदार अलग हैं, लेकिन लोगों की आस्था एक जैसी है। दैनिक भास्कर के लिए